अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज के इस कमेंट सेशन में हम बात करेंगे। देखते हैं जी कि कैप्टन्स आज हमारी डिफरेंट कमेंट सेक्शन में क्या गपशप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं और इनका क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है। और जो बंदा, याद रखिएगा, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि हम बेहतर कमाई कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें। किसी पे तंज या बात करने का मकसद कुछ भी नहीं है। सिर्फ सवाल का जवाब दिया जा रहा है। किसी को भी मैं पर्सनली नहीं जानता। ये आपके सामने जो कमेंट आ रहे हैं वो आपके सामने है। अभी देखें जी, येंगो में जिस एरिया में राइडर खड़ा हो वहाँ से पीक हटा देते हैं और जब पीक एरिया में चले भी जाओ तो पीक का नाम पर धोखा देते हैं। मेरे भाई, नंबर एक, जिस जगह पे पीक लगा हो आपको वहाँ पे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। पीक जनरली आएगा आपके पास, आप रैंडम काम करेंगे, पूरा दिन आपने काम किया, 10 राइडें की, 3 राइडें नॉर्मल पीक की, मतलब पीक नहीं लगा हुआ, 2 राइडें नॉर्मल राइड की, 2 राइडें बेहतर पीक की, 2 राइडें बहुत बेहतर पीक की, एक बहुत अच्छे पीक की। ये सब चीज़ें मिल मिला के ना आपको एक अमाउंट मिलेगी, उसको टोटल करना है। ये एक गेम है। अब अगर हम पीक की दरख्त पे बैठे रहेंगे ना, या पीक लगेगी तो राइड उठाएंगे, पीक वाली राइड नहीं आई तो हमने नहीं उठानी, तो फिर हम अपने काम को खुद बिगाड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये तरीकाकार गलत है। और ऐसा नहीं है कि पीक के एरिया में जाएँ तो हमें राइड नहीं मिलती। पीक डिफरेंट डिफरेंट सर्विस क्लासेस का लगता है। कभी कभी बाइक पे लगा होता है, कभी इकोनॉमी पे लगा होता है, कभी कंफर्ट पे लगा होता है। तो जिसका पीक होगा उसको मिल जाएगा। पीक की मेन गेम ये है कि जब राइड आएगी तो आपके पास पर्पल कलर का शेड आएगा। जब वो शेड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो राइड का किराया नॉर्मल की निस्बत अच्छा है। अब कितना अच्छा है कि उस पीक के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है। अगर 2.5 है विच मीन्स 2.5 गुना ज़्यादा, तो बेहतरीन है। अगर 1.5 है तो भी बेहतर है, क्योंकि कुछ तो पैसे एक्स्ट्रा आ ही रहे हैं ना। तो ऐसी बात मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं है। मज़ीद कमेंट्स को डिटेल में देखते हैं जी। प्रो लेवल वांट डिक्रीज, ये इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। एक्सेप्ट किया जी, 171 रुपये। बेसिकली ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है जी कि किराया जो सा है कम है और फासला ये है वगैरह वगैरह। मेरे भाई, स्किप लिखा हुआ आ रहा है ऊपर आपके सामने। स्किप के साथ लिखा हुआ है प्रो लेवल वांट डिक्रीज। इसका मतलब ये है कि यार, ये राइड जिसको भी जा रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो समझ आती है, उठा लो, कर लो। सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। नहीं समझ आती, इट्स ओके, छोड़ दो। आपका कोई नुकसान नहीं है। तो इस पे तो कंप्लेन किसी भी तरह की बनती नहीं, क्योंकि जब एक चीज़ आपको ऑफर ही नहीं की जा रही, जस्ट जनरली कहा जा रहा है यार करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो छोड़ दो, तो उस पर परेशानी की कोई बात नहीं बनती। तो इस तरह की राइडों को इतना हाईलाइट ना किया करें। ये देखें, ये राइड आ रही थी, ये भाई का जो भी पॉइंट उन्होंने रेस किया था कि पीक के एरिया में से राइड, इसको ओपन करते हैं, कि पीक के एरिया में राइड है। ये लिखा हुआ आ रहा है 1.24 पीक की राइड है। और क्या कहते हैं, मुझे राइड नहीं मिली। अब इनका क्वेश्चन बेसिकली जो मुझे समझ आ रहा है ना, जो अभी स्क्रीनशॉट के साथ मिला के अगर मैं बात करूं, वो ये है कि मैं जिस एरिया में खड़ा हुआ हूँ वहाँ पे पीक अच्छा लगा हुआ है, लेकिन मुझे राइड दूर से आ रही है, वहाँ पे पीक कम है तो मुझे कम पीक की राइड मिल रही है। ब्रदर, सिंपल सी बात है, जो करीब तरीन कैप्टन होगा, उस कस्टमर के, जिस जगह पे कस्टमर मौजूद है, उसको राइड कनेक्ट होती है। जब हम राइडें छोड़ते हैं, फिर दूर से दूर, दूर से दूर, फिर 5-5 6-6 किलोमीटर दूर की राइड जाती है, जिस पे हम कहते हैं यार इतनी दूर से राइड क्यों आ रही है, हमारे अपने कैप्टन के स्किप करने की वजह से आ रही होती है। तो इन सिचुएशंस में क्या होता है कि जो राइड आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, देखिए 3 किलोमीटर दूर से आ रही है राइड, तो अंडरस्टूड बात है कि 1.24 की राइड है और लॉन्ग राइड है। ये देखें, साथ लिखा हुआ है 24 किलोमीटर की राइड है, 50 मिनट की राइड है। तो पीक वाली राइड है, आपको करनी चाहिए। लेकिन सबसे ऊपर देखें, लिखा हुआ आ रहा है लॉन्ग राइड है, स्किप करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके प्रो लेवल पे, आपकी कारकर्दगी पे कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होने वाला। तो आई डोंट थिंक सो इसमें भी परेशानी की बात है। नहीं समझ आ रही, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, सबसे कम प्राइस येंगो पर हमेशा से, येंगो इज़ बेस्ट। हाँ 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 हाँ, ठीक है मेरे भाई, सबसे कम प्राइस, ये तो एडवर्टाइजमेंट भी था। और रूल, अगर आपने काम किया हो, हंसी ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर आपने काम किया हो तो मेरे भाई ऑल टाइम किराया सेम नहीं रहता। हर वक्त किराया चेंज हो रहा है, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा। एक काम करने वाला बंदा 8 घंटे काम करेगा, मिक्स राइड्स उसको आएंगी, दिन के एंड पे चेक करेगा और शुक्रगुजार बंदा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के अगले दिन दोबारा काम पे निकलेगा। ये एक तरीका कार है। अगर वो बचत काफ़ी नहीं है तो अपनी फ्रेंचाइज से रब्ता करें। मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे रब्ता करें अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, ताकि आपको मैं गाइड करूं कि यार किस तरीके से आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। अगर उससे बेहतर ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है कि यार मैं इस चीज़ को छोड़ के कुछ और करूं तो ज़्यादा कमा सकता हूं, तो बेस्ट है मेरे भाई, वो आइडियाज़ अपने गिरदोनवा के जो दोस्त हैं उनसे भी शेयर करें, ताकि किसी और का भी भला हो। ओके जी, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं पिक करता हूँ 2.2, 2.6 से भी गुड। ये बंदा, चलो कोई तो सच्चा बंदा मिला कि उसको पता है कि यार कम किराया मिलता है, लेकिन 2.2 की राइड मिलती है, 2.6 की भी राइड मिलती है, तो विच मीन्स किराए अच्छे भी मिलते हैं। तो टेंशन की बात इतनी नहीं है, चलो अच्छी बात होगी। उसके बाद नीचे आए जी, तो दोबारा वही इस तरह का स्क्रीनशॉट है।
आई थिंक ये वही स्क्रीनशॉट दोबारा नहीं, ये चेंज है। इस पे भी प्रो लेवल 1.08 है और प्रो लेवल डिक्रीज नहीं कर रहा। मतलब ओवरऑल सबने बताया हुआ कि पीक की राइडिंग कहीं ना कहीं से आ रही है, ऐसा नहीं है कि पीक बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये पीक वाला मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा जी, कोई येंगो इन ड्राइव वाला कार ड्राइव सिखा सकता है डेली बेस पर, पे कर दिया करूँगा। मेरे भाई आपने अगर सीखनी है ड्राइविंग तो वो किसी येंगो या इन ड्राइव वाले बंदे से सीखने की ज़रूरत नहीं बनती। सबसे पहली बात अपने दोस्त अहबाब में चेक करें कि कोई ऐसा बंदा जिसके पास गाड़ी हो और जो आपको गाड़ी दे भी सके, जिसके अंदर इतना हौसला हो कि वो आपको गाड़ी देना चाहे और आप उसके साथ बैठ जाएँ, उससे सीखें। सबसे बेस्ट इससे भी जो इदारे मौजूद हैं जो आपसे फ़ीस लेते हैं, गाड़ी भी उनकी होती है, इंस्ट्रक्टर भी उनका होता है, आप वहाँ पे जाके गाड़ी सीखें अल्हम्दुलिल्लाह करके बिस्मिल्लाह, ना किसी की टेंशन ना किसी का एहसान। बस अपनी ज़ात पे 10-12 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे। अब वो लगाने हैं या नहीं लगाने वो अलग बात है, तो उसको देखा जा सकता है। उसके बाद लेट्स वेलकम वगैरह वगैरह, कोरे अवेलेबल है रेंट के लिए, ठीक हो गया। तो इस बाकी गपशप चल रही है मैनुअल वगैरह की। हाँ, उसके बाद है ये कोरे मेरे गाड़ी के ख्याल अंदर से सारी 91 जो सी टेंटो वाला इंजन पोस्ट है वो रखा है, आगे पीछे जर्मन हो बोर्ड। गई हैं। वैगन आर जैपनीज कैसी रहेगी इन ड्राइव पे, विद एवरेज ऑफ 16.5 किलोमीटर, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एवरेज निकाली है, मतलब आधा किलोमीटर तक उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो मेरे भाई जो भी गाड़ी ऑनलाइन सिस्टम पे चल रही है, अगर उसकी एवरेज 16-17 की है तो वो गाड़ी नॉर्मल कैटेगरी में आती है। उस पे एक बंदा अच्छी कमाई कर रहा है, मेहनत करने वाला, लेकिन शुक्रगुजारी शर्त है। जिस बंदे की गाड़ी की एवरेज 10-12 है उसको ज़री बात है हर लीटर पे 4-5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। तो ज़री बात है दिखने में 4-5 किलोमीटर है, लेकिन जब आप रेगुलर बेस पे काम करने वाले बंदे हैं तो रोज़ का तकरीबन 50-60 किलोमीटर, महीने का तकरीबन 1500 से 2000 किलोमीटर का फ़र्क पड़े, तो जो कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो एवरेज अगर आपकी 16-17 है तो गुड है। न्यू ऑल्टो के बारे में काफ़ी कैप्टन से मैंने सुना है कि उनकी एवरेज 22 की भी है। वैगन आर वाले भी कुछ मैंने सुना है वो कह रहे हैं जी 20-22 की एवरेज दे रही है। तो अगर एवरेज उससे बेहतर है तो ज़ाहिर बात है वो आपका प्लस पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं यार हम गाड़ी मेहरान चला रहे हैं हमें भी वही मिलता है, वैगन आर चला रहे हैं दूसरा बंदा ऑल्टो चला रहा है उसको भी वही मिलता है, तो उसको बचत कैसे हो रही है वगैरह, और मतलब एक सवाल है। तो इसका सिंपल सा मेरे भाई हल ये है कि देखें, एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ऑल्टो फॉर एग्जाम्पल 25 लाख की है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेहरान आपकी 10 लाख की है, तो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट और 25 लाख की इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है कि आपकी गाड़ी 15 की एवरेज दे रही है, उसकी गाड़ी 22-23 की एवरेज दे रही है। तो जो ऊपर 8-7-8 किलोमीटर का उसको फ़ायदा पहुंच रहा है वो उसकी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की वजह से पहुंच रहा है। अगर आपको वो फ़ायदा अच्छा लग रहा है तो आप वो चीज़ परचेज़ करने की कोशिश करें, वही कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मौजूद है उस पे शुक्रगुजारी सबसे पहले मेरे ख्याल से बेस्ट है। और क्या है जी, आई थिंक काफ़ी कमेंट्स अभी तक हो चुके हैं। बाकी देखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में कि मज़ीद कोई कमेंट्स वगैरह मिलते हैं। याद रहे कि इन वीडियोस का मकसद सिर्फ ये है कि हम गपशप कर सकें, बातचीत कर सकें। जिस तरह कमेंट्स पे करते हैं, तो मेरे पास एक अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं ये बात करना चाहता हूँ और मेरे पास पूरा राइट है, मैं ये बात रख सकता हूँ। जिस भाई को मेरी बात समझ आए तो बस दुआ दे दे, शुक्रिया भाई आपका। और जिसको ना समझ आए वो फिर बर्दाश्त करे, क्योंकि चैनल तो मेरा है, मैं तो वीडियोस बनाता रहूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।